जैसे दिल्ली वेजेस या रबरे खेल, रबरे जंगलात, इस प्रकार के मुद्दे जो लोग जिस पर चर्चा करते हैं वो पुरानी सरकारों की देन है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा उनकी समस्या हल करने के पक्ष में है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ और माननीय उपराज्यपाल जी के साथ भी इस पर बात हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ रिजल्ट अच्छे निकलेंगे, ऐसा लगता है। डेली वेजेस कह रहे दीवार बनेंगे और कह रहे कि भाजपा का विजय रथ जो है वो हम रोकेंगे, तो कितनी बड़ी दीवार है और कितनी बड़ी टक्कर रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही डेली वेजेस को जो पहले मिलता था, आज एक अमाउंट तय हुआ है और जिस प्रकार से हम उनके लिए लड़ रहे हैं पुरानी सरकारों की देन है। और मुझे लगता है कि जो भी डेली वेजेस है उनको मिनिमम वेजेस के आधार पर लाया जाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी मांग। अभी भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, पहले 75 रुपए की थी, अब 11 रुपए, 311 रुपए मिल रहे हैं। क्या ये सही है? लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पहले तो ना तो तनख्वाह, ये जो पे टाइम पे मिलती थी, ना उनके बारे में विचार किया जाता था। आज जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साए तले ये चीज़ें हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि एक सही पॉलिसीज बना करके इनको, यानी भाजपा तमाम डेली वेजेस के साथ है। बिल्कुल फेज मैनर्स में इनको कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक सुरक्षा है इनको वो मिलनी चाहिए। 70 महीने की उनको पेंडिंग वेजेस भी है, वो भी अभी उपराज्यपाल के जो प्रशासन ने क्लियर नहीं की है। वही एक गुस्से का भी कारण है कि कारण जो है कार्यकाल किसी और का चल रहा है, लेकिन गुस्सा जो है वो भाजपा पर फूट रहा है। यानी कि रणनीति जो है एलजी हाउस से बनती है और क्या वो वोटों के नुकसान में तब्दील होगी आगामी चुनाव? देखिए, आज एक ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, अगर वहाँ पर अंगूठा लगा करके अपनी अटेंडेंस को दिखाया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं अभी पीछे आंकड़े देख रहा था कांग्रेस के ज़माने में, आज से 40 साल पहले का जो परिदृश्य देखिए। अगर पेट्रोल के दाम थे तो उसी हिसाब से जिस तरह से पे बड़ी है या सब कुछ बड़ा है, काम आदमी की आमदन बड़ी है, उसी प्रकार से वो जो कंपैरेटिवली उसी तरह से हमने केंद्र नेतृत्व को भी देखा है कि 80 करोड़ का जिक्र किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री उस एक तबके के साथ है, दायित्व समझ रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन महबूबा मुफ्ती इस पर भी तंज कसती है, वो कहती है कि आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाया, यानी कि आप जो मध्यम वर्ग के थे अब उनकी भी बढ़ोतरी होगी और वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। देखिए, हमें सर्टिफिकेट महबूबा मुफ्ती का नहीं चाहिए, हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। आगामी चुनाव में प्रॉपर्टी टैक्स का जिस तरह से विरोध हो रहा है, कुछ असर नजर आएगा वोटों के ये लिए? प्रॉपर्टी टैक्स का कहीं नजर आने वाला, ये विपक्ष का एक तरीका है। रविंद्र जी, आपने कहा कि जब मैं मेयर था तो कुछ ना कुछ बदलाव मैंने किए, तो प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है तो आपको भी शामिल किया जाता है और कुछ आपसे भी विचार जो है कहा जाता है कि व्यक्त कीजिए जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिहाज से। तो हम माने कि भाजपा आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप पर भी एक दाव खेल सकती है कि सीएम फेस जो है वो आप भी हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क रहता है और टीम वर्क के माध्यम से जो भी व्यक्ति आगे आएगा, ये पार्टी के जो हमारे केंद्र नेतृत्व है वो तय करता है। लेकिन आपकी क्या मंशा है, व्यक्तिगत मंशा? देखिए, राजनीति में मैं लोगों को अच्छा डिलीवर कर सकूं, ये हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसको सही तरीके से निभाएगी। मुस्कुराहट कुछ और कह रही है, असल लफ्ज क्या है वो दिल से बाहर निकालिए। देखिए, अपनी मन की बात कीजिए, प्रधानमंत्री की तो हम सुनते हैं। मेरा ये कहना है कि ऊपर का नेतृत्व तो सभी को जानता है, सभी की कार्यकर्दी को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, किस व्यक्ति ने कितना पार्टी के लिए किया है। पहले भी इसी आधार पर बिना कहे पार्टी ने हमें दिया है। आगे भी पार्टी जो एक जिम्मेदारी देगी तो मुझे लगता है उसमें। साल 2024 चुनावी साल है और इस चुनावी दंगल में उतरने को भाजपा तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष को कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो टक्कर दे सके अगर जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव होते हैं। क्योंकि लगातार यहाँ पर एक सवाल होता है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन, और अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा कैसे दमखम से प्रचार करेगी, भाजपा कैसे चुनावी रण में उतरेगी और किन मुद्दों के तहत जो है जनता के दरवाजे पर दस्तक देगी। इसी पर चर्चा करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री मेरे साथ कविंद्र गुप्ता जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा किस रणनीति के तहत जनता के समक्ष जाएगी। कविंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, साल 2024 के लिए तो 400 प्लस आंकड़ा की बात जो है प्रधानमंत्री ने की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, लेकिन जम्मू कश्मीर की क्या रणनीति रहेगी और किन तमाम मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंचेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में 50+ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज
जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। कुछ एक मुद्दों को लेकर के, जैसे दिल्ली वेजेस या रबरे खेल, रबरे जंगलात, इस प्रकार के मुद्दे जो लोग जिस पर चर्चा करते हैं वो पुरानी सरकारों की देन है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा उनकी समस्या हल करने के पक्ष में है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ और माननीय उपराज्यपाल जी के साथ भी इस पर बात हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, धारा 370 टूटने के बाद 2019 में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको यहाँ पर अधिकार नहीं थे। वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, उनकी क्या गलती थी कि वो ये अपने सियालकोट के रास्ते से जम्मू कश्मीर में आ गए। लेकिन 70 साल उनको अधिकार न मिलना, वाल्मीकि समाज जिनको विशेष करके सफाई करने के लिए पंजाब से लाया गया था, आज वो उन लोगों को अधिकार नहीं थे। गोरखा समाज जो महाराजा की सेना में भी थे, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको न्याय दिलाया है। जहाँ तक पहाड़ी समाज की बात करें, गुज्जर समाज की बात करें, किसी भी सरकार ने इनके बारे में सोचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सभी कानून एक जैसे हों, और मुझे लगता है कि धारा 370 हटने के बाद हमारे सरकारी एम्प्लॉइज, उनको भी केंद्र के मुताबिक जो एक पैसा है वो भी मिलता है, और कुल मिलाकर के जनता में एक विश्वास बना है भारतीय जनता पार्टी में। उसका परिणाम आपने देखा कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे और इसके साथ पंचायतों के इलेक्शन हुए थे, हमारी बेहतर स्थिति थी। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई। डीडीसी चुनाव में कहीं ना कहीं गुपकार डिक्लेरेशन ने तो आपको टक्कर दी थी, आप मान नहीं रहे थे, लेकिन सीटें उनकी भी आई थी। तो उनको हराने की क्या रणनीति है, क्योंकि आप तो एकमात्र अकेले चलेंगे, लेकिन वो सब एक साथ चलेंगे। देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का इतना रोल तो बना जम्मू कश्मीर में कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल करके सारी पार्टियां बैठती हैं। इसका स्वाभाविक बात है कि हमारी ताकत बड़ी है। उसी के कारण से हमें समझना चाहिए कि पीएजीडी कभी इकट्ठा होता है, और जहाँ तक पीएजीडी भी है उसमें भी कभी फारूक अब्दुल्ला, उनके उमर अब्दुल्ला जी अलग तरह से बयान देते हैं कि हम 90 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। मुझे लगता है कि सभी की अपनी अपनी रणनीति है। अगर सभी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है, जो लोग ऊपर की लीडरशिप जो करते रहे हों वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, कि डिसिप्लिन में रह के काम नहीं कर सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो तमाम पार्टियां हैं परिवारवादी पार्टियां हैं। उनको यही चाहिए, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, और यही आप जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां उसमें देख रहे हैं। देवेंद्र जी, इस गुपकार डिक्लेरेशन से क्या लगता है, कोई एक अगर नेता का नाम लेना हो, किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो इस डिक्लेरेशन में हिस्सा बनने के लिए? देखिए, ये वो वही बता सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी का अपना अपना एक एजेंडा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की बात करती थी, ये अपनी पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती थी। इसी प्रकार से तारागामी है, उनके वो कम्युनिस्ट पार्टी से है, उनका एक अलग एजेंडा है। इसी तरह से कुछ स्थानीय पार्टियां हैं, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जितनी राजनीतिक पार्टियों ने राज किया है, आज उन्हीं से टूट करके लोग अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। कारण कि कश्मीर के लोग भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। सबसे ज्यादा तो हम भाजपा में ही देख रहे हैं जनाधार। देखिए, स्वाभाविक बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक विश्वास जगा है। आप नित्य प्रति देखती हैं कि लगातार पार्टी में ज्वाइनिंग्स जो होती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं होती। और आपने पिछली 2 रैलियां देखी होगी, चाहे कश्मीर में चाहे राजौरी में। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, तो किस प्रकार से लोगों का सैलाब। लोग ये भी कहते हैं, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला हो गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, वो कहती हैं कि देखिए सबसे ज्यादा लैंड ग्रैबर्स जो है, लैंड ग्रैबिंग की बात करें, सबसे ज्यादा लैंड ग्रैबर्स तो है वो भाजपा में है। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसको भी अपनी जमीन, जो प्रॉपर्टी बचानी होती है, वो भाजपा में शामिल हो जाता है, हमारा साथ छोड़ देता है। देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है। तो हो सकता है कि जब पार्टियां बढ़ती हैं कुछ लोग आते हैं, लेकिन अपने किए कराए का फैसला उसके लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ की सपोर्ट नहीं करेगी। जी, महंगाई की चर्चा विपक्ष कर रहा है, आम लोग भी कर रहे हैं, बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं, उसका कोई तोड़ निकाला है भाजपा ने कि क्या रणनीति रहेगी आगामी चुनाव? देखिए, देश आज आप पूरे विश्व प्रदेश में देखिए, आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, आज वो भारत से पीछे हैं।
भारत ने लगातार 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल यहाँ पर राशन दे करके उनको इस मुश्किल काल में भी कभी आंच नहीं आने दी। हमने केवल अपने देश के लिए नहीं सोचा, सबसे बड़ा 130 करोड़ आबादी वाला देश, वही देश जिसमें पहले हम एक डिपेंडेंट थे, आज हम आत्मनिर्भर के नाते हमने 69 देशों को वैक्सीन मुफ्त में दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं अभी पीछे आंकड़े देख रहा था, कांग्रेस के ज़माने में आज से 40 साल पहले का जो परिदृश्य देखिए, अगर पेट्रोल के दाम थे तो उसी हिसाब से जिस तरह से पे बड़ी है या सब कुछ बड़ा है, काम आदमी की आमदन बड़ी है, उसी प्रकार से वो जो कंपैरेटिवली उसी तरह से हमने केंद्र नेतृत्व को भी देखा है कि 80 करोड़ का जिक्र किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री उस एक तबके के साथ है, दायित्व समझ रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन महबूबा मुफ्ती इस पर भी तंज कसती है, वो कहती है कि आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाया, यानी कि आप जो मध्यम वर्ग के थे अब उनकी भी बढ़ोतरी होगी और वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। देखिए, हमें सर्टिफिकेट महबूबा मुफ्ती का नहीं चाहिए, हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में कोई घर एक ऐसा नहीं है जिसमें सरकार की स्कीम्स का कोई लाभार्थी ना हो। आज आयुष्मान भारत के जो लोगों की हेल्थ कवरेज मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं है और बहुत से लोगों ने इसके माध्यम से इलाज भी कराया है। और प्रधानमंत्री जो जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे आदर्श थे, उन्हीं का था कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति उस तक सरकारी स्कीमों का लाभ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसी माध्यम से हम सोच रहे हैं। देश में आज जो एक रहने का स्तर था उसको ऊंचा किया गया है, इस चीज को हर व्यक्ति समझता है। आगामी चुनाव में प्रॉपर्टी टैक्स का जिस तरह से विरोध हो रहा है, कुछ असर नजर आएगा वोटों के लिए? ये प्रॉपर्टी टैक्स का कहीं नजर आने वाला, ये विपक्ष का एक तरीका है। मुझे लगता है कि बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखते हुए अगर हमें 100 रुपया महीना कहीं देना भी पड़ता है तो उसके लिए इस चीज को सोचना चाहिए कि हम कितनी देर, जो पुरानी सरकारें रही उन्होंने लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाए। मैं जब जम्मू का मेयर बना था तो 27 साल बाद इलेक्शन हुए थे। आज 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकल बॉडीज के माध्यम से इलेक्शन कराए हैं। पंचायत के इलेक्शन यहाँ नहीं होते थे, उसके कारण से जो केंद्र द्वारा दिया हुआ पैसा है उससे हम वंचित रहते थे। आज रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, ये पैसा सारा हम ही लोगों पर लगने वाला है। जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी बने, जिस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये लोगों को भड़काया जा रहा है सरकार। और मुझे ये भी लगता है कि एलजी प्रशासन लोगों के बीच में जाकर के लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। जहाँ तक आपकी जानकारी के लिए 1962 से लेकर के 2000 तक पहले भी यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स था, लेकिन उसका लेने का कोई तरीका नहीं था। सरकार इस माध्यम से लोगों को अवेयर करके अगर इसको इम्प्लीमेंट करती है तो लोग अपनी मर्जी से इसको स्वीकार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। डेली वेजेस कह रहे दीवार बनेंगे और कह रहे कि भाजपा का विधेयक रद्द जो है वो हम रोकेंगे, तो कितनी बड़ी दीवार है और कितनी बड़ी टक्कर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही डेली वेजेस को जो पहले मिलता था, आज एक अमाउंट तय हुआ है और जिस प्रकार से हम उनके लिए लड़ रहे हैं, पुरानी सरकारों की देन है। और मुझे लगता है कि जो भी डेली वेजेस है उनको मिनिमम वेजेस के आधार पर लाया जाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी मांग। अभी भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, पहले 75 रुपए की थी, अब 11 रुपए, 311 रुपए मिल रहे हैं। क्या ये सही है? लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पहले तो ना तो तनख्वाह, ये जो पे टाइम पे मिलती थी, ना उनके बारे में विचार किया जाता था। आज जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साए तले ये चीजें हो रही है और हमें उम्मीद है कि एक सही पॉलिसीज बना करके इनको, यानी भाजपा तमाम डेली वेजेस के साथ है, बिल्कुल फेज मैनर्स में इनको कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक सुरक्षा है इनको मिलनी चाहिए। 70 महीने की उनको पेंडिंग वेजेस भी है, वो भी अभी उपराज्यपाल के जो प्रशासन ने क्लियर नहीं की है। वही गुस्से का भी कारण है कि कारण जो है कार्यकाल किसी और का चल रहा है, लेकिन गुस्सा जो है वो भाजपा पर फूट रहा है। यानी कि रणनीति जो है एलजी हाउस से बनती है और क्या वो वोटों के नुकसान में तब्दील होगी आगामी चुनाव? देखिए, आज एक ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। जो लोग ऑफिस से जाते हैं, अगर वहाँ पर अंगूठा लगा करके अपनी अटेंडेंस को दिखाया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी सोचने की जरूरत है। अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अपने कर्तव्य को हमें निभाना होगा। हम क्या ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं?
मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने जजेस को भी यहाँ तक कहा है, बड़े बड़े जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कहा है कि आप 2 बजे ऑफिस आएंगे और 4 बजे चले जाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। और गर्मियों में 2 महीनों की आपकी छुट्टियां भी होगी। लोग आपसे जवाब मांगते हैं, लोग 9 बजे आकर के बैठते हैं, 6 बजे चले जाते हैं। एक जो वर्क कल्चर है उसको कहीं ना कहीं लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी स्वयं लोगों के लिए प्रेरणा है, और साल में कभी उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली पिछले 9 सालों में। तो हम समझ सकते हैं कि वर्क कल्चर आना चाहिए, तभी इस राष्ट्र निर्माण के लिए, इस देश समाज निर्माण के लिए मेरा क्या रोल है, पहले ये भी हमारी भावना रहनी चाहिए। रविंद्र जी, आपने कहा कि जब मैं मेयर था तो कुछ ना कुछ बदलाव मैंने किए, तो प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है तो आपको भी शामिल किया जाता है और कुछ आपसे भी विचार जो है कहा जाता है कि व्यक्त कीजिए जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिहाज से। तो हम माने कि भाजपा आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप पर भी एक दाव खेल सकती है कि सीएम फेस जो है वो आप भी हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क रहता है, और टीम वर्क के माध्यम से जो भी व्यक्ति आगे आएगा, ये पार्टी के जो हमारे केंद्र नेतृत्व है वो तय करता है। लेकिन आपकी क्या मंशा है, व्यक्तिगत मंशा? देखिए, राजनीति में मैं लोगों को अच्छा डिलीवर कर सकूं, ये हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसको सही तरीके से निभाएगी। मुस्कुराहट कुछ और कह रही है, असल लफ्ज क्या है वो दिल से बाहर निकालिए। देखिए, अपनी मन की बात कीजिए, प्रधानमंत्री की तो हम सुनते हैं। मेरा ये कहना है कि ऊपर का नेतृत्व सभी को जानता है, सभी की कारकर्दगी को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, किस व्यक्ति ने कितना पार्टी के लिए किया है, पहले भी इसी आधार पर बिना कहे पार्टी ने हमें दिया है। आगे भी पार्टी जो एक जिम्मेदारी देगी, तो मुझे लगता है उसमें अगर ये हो जाता है, जैसे हम सवाल कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है, क्या बदलाव होंगे आपके द्वारा जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर में लोगों में एक कॉन्फिडेंस और एक देशभक्ति का भाव भरने की जरूरत है। पिछली सरकारों ने कुछ लोगों को जो मिलिटेंसी यहाँ पर फैलाते थे, पाकिस्तान प्रस्त थे, उनको खुली छूट दे रखी थी। देश के हित में हम, भारतीय जनता पार्टी का नारा हमारा ये भी है, नेशन फर्स्ट। हम जो भी करेंगे नेशन के लिए करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद पर अपनाई जाएगी, और समान रूप से जो यहाँ पर पहले आपने देखा था, जम्मू और लद्दाख हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते थे, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से। आप पिछली सेक्रेटरीट में चले जाएं, किनके पास नौकरियां हैं? पिछली सरकारों ने ये किया। हम सभी क्षेत्रों को सामान्य रूप से साथ में लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक सुशासन की नीति है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से चल रही है, और आज भी भ्रष्टाचार मुक्त अगर जम्मू कश्मीर बना है, और लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसों का जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को दोहराता है। उसी आधार पर यहाँ पर काम किया जाएगा। देखिए, अखंड भारत का सपना प्रधानमंत्री ने पूरा किया धारा 370 व 35A की समाप्ति के बाद, लेकिन अब भाजपा उसी रणनीति के तहत 370 के मुद्दे को भी भुनाएगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के दरवाजे पर